ट्रेनीज बीएड फर्स्ट ईयर के क्लास में हम आज नए टॉपिक पे क्लास करेंगे, जिसमें आज के दौर में जो स्त्रियों की स्थिति का परिवर्तन हुआ तो उसका क्या कारण है, और इस कारणों पे हम लोग फोकस करेंगे। और बच्चों, आप लोग किसी भी टॉपिक को यदि पूछना हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और शेयर करेंगे, अपने मित्रों को बताएंगे। अभी तक बहुत से बच्चे हमारे वीडियो जो ऑनलाइन क्लास चलते हैं उनसे बहुत बच्चे जो हैं वंचित हैं, अगर तो आप लोग उनसे पूछ करके और उन्हें ये बात शेयर करेंगे कि क्लासेस चल रहे हैं आपके ऑनलाइन और इसको आप लोग पढ़ें, ताकि हमारा वीडियो बनाने का जो आपके लिए लाभ है, जो इंटरेस्ट है, जिस वजह से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो वो सक्सेस हो। तो आप लोग उसको अपने जो मित्र हैं उनको बताना है, और वैसे भी स्टूडेंट को बताना है जो इस सब्जेक्ट में पढ़ना चाह रहे हैं, अदरवाइज कहीं से भी वो बीएड कर रहे हों, तो आप लोग उन्हें प्लीज़ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। और हमारे कॉलेज का इसके पहले भी जो वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग उन वीडियो क्लासेस जो पिछले साल बना था उस क्लासेस को भी आप लोग फॉलो करेंगे, देखेंगे, उसको लिखेंगे। और जो टॉपिक पे क्लास लेना हो, आपको वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट करके या मैसेज करेंगे हमें। तो आइए हम अपने टॉपिक के पे आगे चलते हैं, जिसमें है कि स्त्रियों की स्थिति में हुए परिवर्तन का कारण जानना है हमें। तो आज की जो स्त्रियां हैं पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं हैं, तथा जीवन के सभी पहलुओं में दोनों को समान अधिकार मिले हुए हैं। स्त्रियों की वर्तमान स्थिति में जो सुधार हुए हैं उनके बारे में हम बिंदु वाइज एक एक पॉइंट करके हम लोग जानेंगे कि आखिर ये बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ तो क्या क्या कारण हुआ। आइए एक नंबर पे देखते हैं स्त्री शिक्षा। अभी जैसे कि हम स्त्रियों की परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा सर्वांगीण विकास करता है तो वो शिक्षा है। जब तक अनभिज्ञ रहेंगे हम अपने शिक्षा से, तब तक हम जो है वो सक्सेस नहीं हो सकते, हमारा विकास नहीं हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले है कि नारी की शिक्षा, स्त्री की शिक्षा। तो पहले स्त्रियां अशिक्षित थी, किंतु धीरे धीरे इनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आता गया। आधुनिक युग में स्त्रियों को पढ़ाई के क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त हैं। लैंगिक आधार पर स्त्रियों को किसी भी क्षेत्र में जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। आज स्त्रियां पढ़ लिख कर स्वयं नौकरी कर रही हैं तथा आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इस प्रकार स्त्री शिक्षा से जो है वो परिवर्तन हुआ, काफ़ी सुधार हुआ, और आज जो है पढ़ी लिखी जो एक स्त्री है वो दो कुल को पढ़ाती है, दो कुल के विकास में अपना सहयोग देती है। तो पहला तो है कि शिक्षा से हम लोग आगे आए, महिलाओं की स्थिति शिक्षा से सुधरी। दूसरा है पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। अंग्रेजी शासन में भारतीय संस्कृति का सीधा संपर्क पश्चिमी संस्कृति से हुआ, अतः कुछ नए सामाजिक मूल्य भारत के लोगों ने ग्रहण किया। स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार भी पश्चिमीकरण के प्रभाव से हुआ। इस प्रकार पश्चिमीकरण ने स्त्रियों की स्थिति को ऊंचा उठाने में सहायता दी है। अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं पश्चिमी सभ्यता, तो पश्चिमी सभ्यता में हमने देखा वहाँ जो है अंग्रेजी शासन में वहाँ की संस्कृति में है कि वहाँ ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष पढ़ेगा, पुरुष हमारा जो है वो हमारे वंश का संचालन करेगा, हमारे घर का आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। या वहाँ पश्चिमी सभ्यता में हमने ये देखा कि वहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर की सहभागिता दे करके अपने विकास को वो विकास कर रहे हैं, अपने समाज, अपने देश और अपने राष्ट्र का नाम कर रहे हैं। तो ये अनुकरण भी हमारे भारतीय लोगों ने किया, जिससे आज स्त्री शिक्षा पे बल मिला और जो स्त्री की स्थिति है जो ऊंचा उठने में सहायता दी। तीसरे नंबर पे पर्दा प्रथा का अंत। पिछले स्त्रियों को पर्दा में रहना पड़ता था। पहले जो है
वो स्त्रियों को पर्दा में, घूंघट में, किसी पुरुष के सामने नहीं आना, चार दीवारी से बाहर नहीं निकलना, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। साज सज्जा और जो कुछ भी सब वस्तुएं थी उन्हें घर में ही मिलती थी और वो घर के ही चार दीवारी के अंदर अपने घर के काम को संभालती थी, बच्चों का पालन पोषण, खाना पीना इत्यादि। परंतु आज यह प्रथा समाप्त होती जा रही है। पर्दा प्रथा की समाप्ति से स्त्रियों में हीनता की भावना समाप्त हो गई है। हीनता की भावना यानी पर्दा में ये भी आता था कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, यानी पर्दा डालना है मतलब आपको घूंघट में रहना है। जब तक आप घूंघट में रहेंगी आप बाहर घर से कैसे जाएंगी। तो पर्दा प्रथा की समाप्ति ने स्त्रियों को हीनता की भावना को समाप्त कर दिया। उन्हें उच्च शिक्षा तथा ऊंची नौकरियों में जाने का अवसर मिला। पर्दा प्रथा की समाप्ति के कारण राजनीति में भी नारियां प्रवेश कर गईं, प्रेम विवाह होने लगे और धीरे धीरे ये सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने लगी। आज जो है ये जो पर्दा प्रथा का अंत होने से कुछ पहचान मिलने लगा, महिलाएं बाहर आने लगी खुल करके और वो नौकरियां करने लगी और बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पे उन्होंने, चूँकि हमने पहले पढ़ा है कि स्त्री शिक्षा का विकास हुआ, तो आज बदलाव का हमारा परिवर्तन का कारण है कि स्त्री जो है आज अच्छे पद पे पदासीन है। तो इसमें उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी वो पुरुषों के समान का अधिकार प्राप्त कर गई है, क्योंकि अगर पुरुष कमा रहा है वहाँ महिला कमा रही है, दोनों दंपति कमा रहे हैं तो उस घर की स्थिति और बढ़िया होती है और अच्छे से वो संचालन होता है उसका घर। 4 नंबर पे है औद्योगिकरण और नागरीकरण। औद्योगिक केंद्रों तथा नगरों में रूढ़िवादिता के स्थान पर आधुनिक विचारधाराएं अधिक पाई जाती हैं और इसमें जो है स्त्रियां तथा नौकरी की अधिक सुविधाएं उपलब्ध हुई और जिस कारण स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता मिली। यानी कि हम नगरों में जो है देखते हैं कि शहरों में महिलाएं काम करती हैं, अब गांव से भी महिलाएं जो है वो पढ़ करके जो ये विचारधाराएं जो थी कि नहीं महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती हैं, बाहर नहीं जा सकती हैं, उनके लिए नौकरी करना कोई आवश्यक नहीं है, पुरुष ही है जितना कमाएगा जो लाएगा उतने में ही हमें अपने घर का संचालन करना है। तो लेकिन जब महिलाओं ने स्वतंत्र होकर के अच्छे पदों पे पदासीन होकर ऊंची पदों पे जाकर के नौकरियां करने लगी, उच्च शिक्षा मिला, तो उसमें उन्होंने देखा कि हाँ हमारी जो सामाजिक स्थिति है तो वो सुधर रहा है और औद्योगिक केंद्र और नगरों की रूढ़िवादिता के स्थान पर जो आधुनिक विचारधाराएं हुई, जो अब वो महिलाएं जो है वो औद्योगिक यानी अब वो कल कारखानों में भी काम करती हैं। नगरों में जो रूढ़िवादिता है उसको विचारधारा जो थी कि हाँ अभी जैसे गांव की बात करें, शहरों में भी ऐसा था कि वहाँ पे महिलाएं पढ़ नहीं पाती थी। तो उन सभी का क्या हुआ कि शिक्षा का भी जो विकास हुआ स्त्रियों की शिक्षा का, तो इस प्रकार जो है उनको नौकरी की सुविधाएं मिलने लगी और स्त्री जो है अब स्वतंत्र रूप से अच्छी जगहों पे नौकरी करके अपने परिवार का आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। 5वें नंबर पे है संयुक्त परिवार का टूटना। ये जो है आज ये संयुक्त परिवार सिर्फ पढ़ने के लिए रह गया है। ये लिखित हो गया है कि संयुक्त परिवार पहले था, आज परिवार टूटने लगे हैं क्योंकि संयुक्त परिवार में स्त्री कठोर नियंत्रण में रहती है। कठोर नियंत्रण हो सकता है संयुक्त परिवार में किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं हो कि हमारे घर की बहू बेटी बाहर जाकर नौकरी करे या ज़्यादा पढ़े, उन्हें किस चीज़ की कमी है जो हम दे नहीं रहे हैं, सारी चीज़ें हम उन्हें मुहैया करा रहे हैं, तो क्या आवश्यक है कि वो बाहर जाए। तो ये जो है कठोर नियंत्रण जो है, जैसे कि कब जाना, क्यों जाना, नहीं जाना, तो ये सारी चीज़ों का जो है वो संयुक्त परिवार में देखा जाता था। अब घर का काम ही इतना होता था कि घर से बाहर निकलने का समय इन्हें नहीं मिलता था। परिवार में वृद्ध स्त्रियां नवविवाहित स्त्रियों को एवं परिवार की लड़कियों को रूढ़िवादी व्यवहार के लिए विवश करती थी। क्या कहती थी कि हमने ऐसा नहीं किया, आपने जो दहलीज पार कर दी, आप ये चीज़ संयुक्त परिवार में जो थी वो जो वृद्ध महिलाएं थीं
जो उन्होंने अपने संस्कार, अपने अधिकार को बताया कि हम यहीं तक थे, हम यहाँ तक रहते थे, हमने आज तक नहीं किया, क्या हमारी गुजारा नहीं हुई, क्या हम अच्छा से नहीं पढ़ सके, हमारी अच्छी जीवन निर्वाह नहीं हुआ, हमें कपड़े नहीं मिलते थे, भोजन नहीं मिलते, इत्यादि इत्यादि बहुत से ऐसे नियम वो बताती थी, जिस कारण क्या होता था कि उस व्यवहार में रूढ़िवादिता थी। और उस रूढ़िवादिता के कारण जो महिलाएं जो हैं वो उस समय जो है पिछड़ जाती थी। परंतु संयुक्त परिवार के विघटन के साथ ही आज स्त्रियों को घर से बाहर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है। अब तब क्या हुआ कि उसका अगर मन है कि वो बाहर जाए, या उस पति का इच्छा है, उस बेटे की इच्छा है कि मेरी पत्नी पढ़े, मेरी बेटी पढ़े, तो इस प्रकार से क्या है कि वो संयुक्त परिवार टूटने लगा और एकल परिवार बन गया, जिसमें पति पत्नी और बच्चे रहने लगे। वो भी परिवार जिसमें वो नौकरी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि जब महिला घर के भी काम करती है और बाहर करती है तो उसे उस नियमों को स्वयं के लिए सोचना है कि हमें किस प्रकार से बाहर और घर का काम करना है। तो इस तरह से संयुक्त परिवार जो है वो विघटित होने लगा, विघटन होने लगा उसका। और आज जो है स्त्रियों को घर से बाहर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इससे समानता के अधिक अवसर मिले और स्थिति में सुधार हुआ। 6 नंबर पे है सामाजिक विधान। समाज में बहुत से ऐसे नियम है, बहुत से ऐसे विधि हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिनका पालन करना पड़ता है। तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार तथा पुरुषों के समान अधिकार देने में सामाजिक विधानों का भी महत्व रहा है। अब स्त्री को समान, हम आज जो परिणाम हमारी स्त्री की सुधारात्मक जो परिणाम है, आज जो बदलाव देख रहे हैं हम शिक्षा के साथ साथ स्त्रियों की, तो वो चीज़ क्या हमारे समाज के ही लोगों ने, एक व्यक्ति नहीं सभी व्यक्तियों ने उसको सराहा, माना कि हाँ शिक्षा के अधिकार से, शिक्षा का समान अधिकार, या पुरुष और स्त्री दोनों को अगर हम समान अधिकार देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा विकास होता है, हमारे राष्ट्र, देश, घर, परिवार। तो ये सारी चीज़ों में महिला की भी सहभागिता होती है तो हमारा विकास होता है। 7वें पे है प्रेम विवाह का आगे बढ़ना। अब यहाँ प्रेम विवाह का आगे बढ़ना तो नागरीकरण और औद्योगिकरण एवं नए सामाजिक संविधानों के फलस्वरूप स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में समानता का दर्जा मिला है और राजनीतियों और लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा नौकरियों पर जाने का मौका मिला है, जिस कारण लड़कियां आज प्रेम विवाह एवं अंतरजातीय विवाह करने लगी हैं, जीवन साथी चुनने लगी हैं और इसकी उन्हें स्वतंत्रता है। समानता तो मिली ही है, साथ ही यह स्त्रियों की स्थिति में सुधार का कारण भी है। 8वां और अंतिम पॉइंट है, यहाँ आप देख रहे हैं कि स्त्रियों की नौकरी। अभी हमने हर जगह स्त्रियों को शिक्षित और उन्हें सुधारात्मक देखा, तो इसमें अब आ रही है अंतिम पॉइंट है हमारा स्त्रियों की नौकरी। पहले स्त्रियों की नौकरी का प्रश्न ही नहीं था। हम आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ रूढ़िवादिताएं हैं, वहाँ मैंने सुना है और कि महिला पुरुष के कमाने से अगर पेट नहीं भरता है तो क्या महिला के कमाने से पेट भरेगा? तो ये रूढ़िवादिताएं हैं। बात महिला और पुरुष की नहीं है, बात यहाँ व्यक्ति की है पहले, क्योंकि आज जो है शिक्षा के प्रसार के कारण महिलाओं को नौकरी की समान सुविधाएं मिल रही हैं। आज लाखों स्त्रियां जो है विभिन्न नौकरी पेशे में लगी हैं। आज लाखों स्त्रियां अपने परिवार को अच्छे से चला रही हैं, बाहर घर दोनों ही संभाल रही हैं। तो इस प्रकार यदि हम सुधारात्मक रूप देखते हैं तो स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन शिक्षा के द्वारा आया और इस परिवर्तन से हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र और हमारे जो अन्य अधिकार हैं तो उनके तहत लाभ भी मिला। थैंक्स।